सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और फाइनली अपन अपने वापस आ गए अपने वीडियोस पे, जिसमें मैं तुम्हें कंसेप्ट्स और वो बताऊंगा। तो जितनी भी यार आज से आने वाली वीडियोस रहेंगी वो थोड़ी सी पहले से अलग रहेंगी। जैसे पहले मैं केवल शॉर्ट नोट्स और वो डालता था, इस वीडियोस में अपन कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स को पकड़ेंगे चैप्टर के ऊपर। क्या मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि मैं पूरे चैप्टर पढ़ूंगा? नहीं, पूरे चैप्टर नहीं, कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में बहुत रिपीट होते हैं, मतलब कुछ ही स्पेसिफिक टाइप के उन पर्टिकुलर चैप्टर से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरे एक चैप्टर से केवल एक या दो कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहा हूँ और उसको मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी आसान तरीके से तुम लोग को समझा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से कोई यार एडवांस और वो लेवल के करूंगा, सारे मेंस लेवल के रहेंगे जिससे तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो। बात समझ में आ रही? तो इस बेसिकली वीडियो में अपन करेंगे अपन के आरसी, आरएलसी और यहाँ से आरएल के क्वेश्चंस जो कि अपन के एसी के अंडर पे आते हैं। ठीक है, वैसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं काफ़ी एक आसान अप्रोच बताऊंगा जो कि मैंने सीखा था ऐसे, और कोशिश करूंगा तुम लोग भी उसी से करो, तो मैं तो गारंटी करता हूँ तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। सो आप वीडियो शुरू होने से पहले बस उसको प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो ज़रूर उसको कमेंट करके बताना। मतलब अच्छी लगे तो ऐसा नहीं कि केवल नॉर्मल रहने दो, ज़रूर कमेंट करना है यहाँ से। कॉज यूट्यूब की एल्गोरिथम को पता चलता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से लाइक्स आ रहे हैं, मतलब बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो और बच्चों को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली यार हाँ, मैं इस पर बिल्कुल चाहूँगा कि यार मेरी वीडियो दूसरों को रिकमेंड हो। कॉज तो मैं भी पता है यार, यहाँ से जब इतने टाइम से हेल्प कर रही हैं, डेफिनेटली मेरी वीडियोज़ हेल्प करती हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि यार हाँ, मेरा थोड़ा इंपैक्ट पड़ पा रहा है बच्चों पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उनको समझ आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें अपन के दोनों मिक्स हैं। यहाँ से प्योर कैपेसिटिव है, प्योर इंडक्टिव है, एक एलआर है, एलसीबी है, और यहाँ से आरएलसी यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो अपन के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन सारे कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ से बेसिकली शुरू करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, शायद हो सकता है यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ से फैरेड माइक्रोफैरेड, हो सकता है यहाँ से ये कुछ में मैं यूनिट्स लिखना भूल जाऊँ, बट मतलब समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से कैपेसिटर का साइन है तो ऑफकोर्स कैपेसिटर है, यहाँ से इंडक्टर तो लगाऊंगा नहीं मैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अपन को अभी प्योर कैपेसिटिव सर्किट दिया हुआ है। ओके, इसने पूछा क्या यहाँ से ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, ये वाली मैं बात समझ गया। अब अपन को यहाँ से निकालना है, तो सबसे पहले अप्रोच कैसे बना? अप्रोच अपन यहाँ से यार ये बनाते हैं इसमें कि सबसे पहले अपन का जो एक्सी होता है यहाँ से, क्योंकि इंपेडेंस अपन को निकालनी पड़ेगी यहाँ से। कॉज अपन का ई कितना होता है, आई इंटू आर। ई कितना होता है, आई इंटू आर, तो डेफिनेटली अपन को एक्सी मतलब जो अपन का इसका कैपेसिटेंस का वो रहता है पूरा रजिस्टिव यहाँ से, वो कितना आएगा, एक्सी कितना रहता है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं, एक्सी अपन का बेसिकली आ जाता है 1/ओमेगा सी। बात मान ली मैंने यहाँ से। अब इसमें यहाँ से बेसिकली अपन को ओमेगा कितना दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा दिया हुआ है ऐसे अपन को 50 ओमेगा इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर में -6। बात समझ में आ रही है? ये ऊपर ले जाते हैं अपन, 2 3 4 5 6, और यहाँ से अपन का बेसिकली आ जाएगा यहाँ से ये एक, और यहाँ पे ये, और नीचे अपन की बात आ जाती है 1 10 100,000। सही बात है, यहाँ से ये आ जाता है मेरे पास यहाँ से बेसिकली 50 इंटू 5, तो यहाँ से ये कटा। अब बचा क्या, 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 25 कितना आ जाता है, ये बेसिकली आ जाता है अपन का 4,000। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना अपन का यहाँ से आया एक्सी। ओके, बट यहाँ से अपन की ई नॉट की वैल्यू होती है। अगर मैं ई नॉट बोलूँ, ई नॉट को क्या मैं बोल सकता हूँ, आई नॉट इंटू एक्सी। क्या मैं यहाँ से ये वाली बात बोल सकता हूँ? ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। तो आई नॉट कितना है, आई नॉट अपन को ये दे रखा है क्योंकि अपन ने साइन की इक्वेशन मतलब इसकी इक्वेशन पढ़ी है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, या जो भी होता है ऐसे। तो आई नॉट कितना हुआ है 5। ठीक है भाई, 5 इंटू 4,000 कितना आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 20,000। बात समझ में आ गई यहाँ से? अब ई नॉट आ गया, तो अब मुझे यहाँ से ई एज अ फंक्शन ऑफ टी पता रहता है। क्या, ई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब अल्फा वो अपन निकाल लेंगे, कैसे होता है, कम से कम अपन इतनी इक्वेशन तो लेगा, लिखते हैं इतनी इक्वेशन। इतनी इक्वेशन में अपन यहाँ से ये देखते हैं कि ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कितना हो जाता है, ई नॉट। ओके, ई नॉट साइन, पहले तो यहाँ से अपन पूरी करंट की इक्वेशन लिख देंगे। अब अपन फेस बाद में देखेंगे कि भाई कितना डिग्री एंगल ऐड होगा, कितना सब्ट्रैक्ट होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन करंट की इक्वेशन तो लिख दें भाई, कितना है, साइन 50t प्लस 30 डिग्री, मतलब साइन 50t प्लस 30 डिग्री। बट अपन ने एक चीज़ और सीख रखी है, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है, अभी यहाँ से एंड नहीं हुआ आंसर है ना, हाँ, तो यहाँ से ये बात समझ लो, कैपेसिटिव में जो हमेशा करंट होता है वो हमेशा आगे फॉरवर्ड होता है। अपन हमेशा बोलते हैं 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है, किसके, वोल्टेज के। करंट अगर 90 डिग्री फॉरवर्ड है तो मतलब वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। अगर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है, तो क्या जब मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मैं यहाँ से करंट की इक्वेशन से 90 डिग्री माइनस नहीं कर दूंगा? ऑफ कोर्स कर दूंगा। तो मैंने भी वही करा यहाँ से -90 डिग्री। अब बताओ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्टली यहाँ से इतने एंगल को एक ही स्टेप में लिखने की कोशिश करते हैं, तो काफी बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा उनको समझ में नहीं आता।
तो ये वाली बात है, इसको पहले आराम से पूरी इक्वेशन साइन की लिखो, फिर उसके बाद चेक करो कि भाई ऐड होगा 90 डिग्री, सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे अपन जब आरएलसी देखेंगे तो उसमें कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट कितना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से अपन की वही ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी की वो आ गई, यहाँ से कितना आ गया 20,000 साइन, ये मेरे पास आ गया बेसिकली 50t, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ से -60 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये अपन का था प्योरली कैपेसिटिव। बट अपन को एक ही बात याद रखनी है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो अपन का करंट होता है वो 90 डिग्री आगे होता है फेस में विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, सबने सीख रखा है। वहीं पे जो अपन का इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें अपन का जो करंट डिग्री जो अपन का करंट होता है वो अपन ने पढ़ रखा है वो लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये अपन को काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपन को फेज डायग्राम बनाने, और फेज डायग्राम में मतलब काफी सारे बच्चों से ये प्रॉब्लम आती है, फेज डायग्राम नहीं बना पाते। बात समझ में आई? तो अपन फेज डायग्राम भी देखेंगे। चलो अगला देखते हैं ऐसे। अब अपन देखते हैं बेसिकली एलआर सर्किट, जैसे अपन ने अभी एलसी देखा था ऐसे, मतलब सॉरी अपन ने यहाँ से अभी केवल और केवल कैपेसिटिव देखा था। अब अपन यहाँ से एलआर देख लेते हैं। कुछ नहीं यार, यहाँ से इसमें रजिस्टर भी लगा हुआ है, ऐसे एल एक्सएल अपन को सब दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपन बेसिकली पहले यहाँ से ये तीन चीजें पढ़ते हैं जो अपन को काम आने वाली है। क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स यहाँ से आई इंटू आर होगा, क्योंकि यार जो करंट है और रेजिस्टिव सर्किट में तो यार यहाँ से करंट और वोल्टेज सेम ही फेस में होता है ना, करंट रेजिस्टिव सर्किट में, तो ऑफकोर्स यहाँ से जो करंट का अपन का फेस एंगल है वही इसका भी रहेगा, ठीक है। कर दिया यहाँ से आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एल जो अपन को दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? पहली बात V इज इक्वल टू आई आर होता है यहाँ से, तो पहली बात यहाँ से बात आ जाएगी आई इंटू आर। जो अपन का यहाँ से वी नॉट होगा, वी नॉट का मेरे पास इतना पार्ट रहेगा यहाँ से, वी नॉट अपन का डेफिनेटली जो अपन ई इज इक्वल टू ई नॉट, जैसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ई नॉट का आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी, प्लस मैंने यहाँ से क्या बोला, जो करंट होता है इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग होता है, करंट 90 डिग्री पीछे होता है। अगर करंट 90 डिग्री पीछे होता है मतलब कौन आगे होता है? पोटेंशियल आगे होता है, तो मैंने 90 डिग्री ऐड कर दिया। बात समझ में आई? सिमिलरली अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो। ऑफ कोर्स यहाँ से जब अपन इसको करेंगे तो अपन डायरेक्टली यहाँ से फेस एंगल मतलब वही अपन वो डायग्राम बना के आराम से एंगल निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपन इसको सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है भाई। आर 3 दिया, अब वही मत बोलने लग जाना कि यार यहाँ पे आपने ओम नहीं डाला, यहाँ पे ओम नहीं डाला। बात समझ आ रही है? सब ओम के उसमें दे रखे हैं यहाँ से, ठीक है भाई। क्या दिया हुआ है यहाँ से? अच्छा ये 3 ये 4, ये अपन का ई की अपन की एक इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या पूछा इसने यहाँ से? बहुत सारी चीजें पूछी, और मैंने सारी चीजें इसलिए इंक्लूड करी तो मैं ताकि सारे हर एक स्टेप समझ में आता रहे। बात समझ में आ रही है? देखते हैं ऐसे। जेड क्या होता है? टोटल इंपेडेंस, या फिर इसको सरल भाषा में बोलें पूरे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है। अपन ने ऐसे सीख रखा है यहाँ से कि अपन आर को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हैं, यहाँ से 3, और यहाँ से जो एल है एल 4 आता है यहाँ से, तो ये हमेशा यहाँ से ऊपर आएगा बेसिकली। यहाँ से मैंने बोल रखा है ऐसे कि भाई ऊपर आता है। ये तो तुम लोग ने याद होगा ना ऐसे, जिसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि भाई अगर अपन का यहाँ से करंट अगर यहाँ से इस फेस में, तो अपन हमेशा यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सएल लेते हैं, और यहाँ से इधर अपन यहाँ पे हमेशा एक्सी लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से वही बताया यार, मैं यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बताऊंगा कि भाई कैसे रहता है, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ तुमने पढ़ रखी होगी। तो और ऐसा भी नहीं कि मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे देखते हैं यहाँ से क्या हुआ, ये 3 और ये 4, तो बेसिकली यहाँ पे इधर कितना है रेजिस्टेंस टोटल अपन का, ये आ गया बेसिकली ये कितना है, ये अपन का यहाँ से आर है, और ये मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ से, ये अपन का दे रखा है यहाँ से XL, ठीक है। तो टोटल इंपेडेंस कितनी आ गई? 5। तो चलो Z की वैल्यू तो निकल गई 5, नाइस। ये कितना एंगल होगा, एक बार इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से, 53 डिग्री है ना, tan 4/3, सब समझ में आ रही है, ओके। Z निकल गया। अब ये क्या पूछ रहा है? ई नॉट, ये तो पता ही है यार, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यार यहाँ से ई नॉट तो पूछ के ही यहाँ से बेइज्जती कर दी। ई नॉट कितना? डायरेक्टली 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई आर एम एस अपन को पता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2 होता है, तो डायरेक्टली यार यहाँ से ई आर एम एस भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखने में लग रहा होगा कि ये क्या बड़ी बात है, बट अपन एक एक स्टेप पढ़ रहे हैं ताकि कभी गलती ना हो, ठीक है। बिकॉज तुम जब बार बार यहाँ से ये सेम स्टेप्स रिपीट करते जाओगे तो तुम्हें आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ई आर एम एस कितना हो जाएगा यहाँ से? 20/√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। आगे क्या, तो अपन का बेसिकली Z हो गया, अपन का ई नॉट हो गया, अपन का ई आर एम एस भी हो गया। अब बात आती है आई नॉट की। डेफिनेटली यार यहाँ से अगर मैं बोलूँ आई नॉट को मैं बोल सकता हूँ ई नॉट अपॉन Z। डेफिनेटली आई इज इक्वल टू V/R होता है ना, और इस केस में ऐसे ये ई नॉट और Z अपन का टोटल इंपेडेंस है। तो ई नॉट कितना केस है? ई नॉट अपन को दे रखा है यहाँ से 20, ओके। Z कितना दे रखा है? 5, तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 4, सही बात है। यहाँ से आई नॉट क्या आएगा? यहाँ से आई नॉट वापस, ओ सॉरी यहाँ से आई नॉट नहीं, यहाँ से आई आर एम एस। सिमिलरली आई आर एम एस कितना होगा? आई नॉट अपॉन √2, ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया 4/√2। अब इसको आगे तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ने आई नॉट निकाल लिया, अपन ने आई आर एम एस निकाल लिया। अच्छा, अब अपन की बेसिकली बचे तीनों की इक्वेशंस।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं ऐसे आई एज अ फंक्शन ऑफ टी की इक्वेशन क्या है भाई, देखते हैं। आई एज अ फंक्शन ऑफ टी विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, आई नॉट कितना दिया हुआ है, आई नॉट यहाँ पे दिया हुआ है 4 साइन, इक्वेशन कितनी दी है ओमेगा टी मतलब 10t प्लस 60 डिग्री। बट यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा जो है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कहाँ गया अपन का प्लस 60 डिग्री, हाँ, और अपन का सर्किट कैसा है, इंडक्टिव है, मतलब जो अपन का करंट है पोटेंशियल से, मतलब जो अपन का करंट है बेसिकली लैग कर रहा है। करंट अपन का पीछे है ना, पीछे तो मतलब कितना डिग्री आ जाएगा, -53 डिग्री नहीं आ जाएगा। क्यों, मैंने बोल रखा ना ऐसे, जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो जो करंट होता है वो पीछे होता है, कितना पीछे होगा, यही तो मैंने यहाँ से इस एंगल से निकाला है। बात समझ में आ गई, तो इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 4 साइन 10t प्लस कितना होगा, हाँ प्लस 7 डिग्री। ओके, ये मैंने निकाली एक जनरल करंट की इक्वेशन। अब अपन निकालते हैं यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। सही बात है ना, यहाँ से इसको भी निकाल के देख लेते हैं। वी आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ये कितना होगा यहाँ से, वही आई नॉट इंटू आर, बट इस केस में यहाँ से आई की वैल्यू ये है इंटू आर हो जाएगा, और इसमें कोई फेस एंगल का तो फर्क होगा नहीं, मतलब जिस फेस में करंट का डायरेक्शन रहेगा पोटेंशियल का भी उसमें रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन ये रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। ओके, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, V इज इक्वल टू आई आर। आई अपन को ये दिया हुआ है, आर अपन के पास क्या है, आर अपन का 3 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 3 क्या मैं बोल सकता हूँ 12, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ 4 इंटू 3 12 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया ऐसे, ये हो गया बेसिकली 12 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। अब अपन निकालते हैं ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकाल के देखते हैं क्या। वी एल विद अ फंक्शन ऑफ टाइम टी विल बी इक्वल टू, पहले तो यहाँ से मेरे पास आई नॉट इंटू, वो तो करेंगे अपन आई नॉट इंटू एक्सी करेंगे, कोई अपन को पता है, और अंदर का फेस अपन बाद में देख लेंगे। पहले आई नॉट इंटू एक्सी करते हैं। आई नॉट कितना है, अच्छा आई नॉट, और एक्सी अपन को कितना दिया हुआ है 4 ओम, सॉरी एक्सएल, इसमें कंफ्यूजन होगा, समझ जाना। एक्सएल कितना दिया हुआ है 4 का दिया है। ओके, तो एक्सएल 4 का दिया हुआ है, और ये कितना दिया है बेसिकली 4 साइन, तो 4 इंटू 4 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। बट जब अगर इंडक्टर है अपन के केस, जब इंडक्टर अपने केस में, तो इसमें जब वोल्टेज अपन का आएगा, वोल्टेज अपन का 90 डिग्री आगे होता है इंडक्टर से, करंट 90 डिग्री पीछे होता है इंडक्टर के केस में, तो पोटेंशियल अपने आप 90 डिग्री आगे हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 90 डिग्री ऐड कर देना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख देते हैं, और मतलब या फिर मान लो अगर टीचर ने डायरेक्टली लिख दिया तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि यार ये एडिशन कैसे हुआ। ये जो एडिशन है ना, इसी के लिए वीडियो बनाई है मैंने। बात समझ में आ रही है, तो जब तुम एक एक स्टेप को यहाँ से लिखोगे तब तुम्हें यहाँ से बेसिकली समझ में आएगा। तो अपन के यहाँ से ये 2 क्वेश्चन हो, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, आर और एक्सएल, यार यहाँ पे सेम ही बात है, यहाँ से मुझे कोई फर्क लग नहीं रहा, बट तब भी अपन यहाँ से निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ से, अच्छा यहाँ से ये आर 8 ओम दिया हुआ है, ऐसे पता ही है यहाँ से, तो मैं ना कॉमन सेंस है इतना। ठीक है, आई अपन को इतना दिया हुआ है और सारी चीज़ें पूछी हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सबसे पहले जेड निकालते हैं। ठीक है, एक्सएल है, एक्सएल हमेशा ऊपर आता है, ये अपन को पता है। यहाँ से आर कितना आ जाता है, आर आ जाता है 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सएल आ जाता है मेरे पास यहाँ से 6, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्सएल है यहाँ से, एक्सी नहीं है, एक्सी नीचे आता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से 10 का रेजर, और यहाँ से ये करंट कितना, एंगल कितना रहेगा 37 डिग्री, वही 2/3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3/4। ओके, ये वाली बात भी अपन को समझ में आ गई। हाँ, अब यहाँ से अपन का z कितना आया, z अपन निकाल लेते हैं। z आ गया मेरे पास यहाँ से 10, क्यों, √36 + 64। ओके, z आ गया। अब सबसे पहले अपन यहाँ से कुछ कुछ चीजें लिखते हैं। आई नॉट, यार i इज इक्वल टू आई नॉट, तुम्हें बेसिकली इक्वेशन को कंपेयर करना है और बेसिक्स अपन को अच्छे रखने हैं। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई नॉट आ गया मेरे पास सबसे पहले यहाँ से 20, क्यों, i इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, मैं उसी वक्त जल्दी से आई RMS भी लिख देता हूँ स्पीड में, कितना आ जाएगा 20/√2। ठीक है भाई, तो z आ गया, आई नॉट आ गया, आई RMS हो गया, नाइस। अब बात यहाँ से ये आती है मेरे पास कि जो मेरे पास यहाँ से ई नॉट रहेगा, क्या मैं यहाँ से ये ई नॉट को बोल सकता हूँ आई नॉट अपॉन जेड, सॉरी, ई नॉट को मैं बोल सकता हूँ आई नॉट इंटू जेड, वही ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई नॉट कितना दिया हुआ है 20, जेड कितना दिया हुआ है 10, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ई नॉट मेरे पास आ गया 200। सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या कोई भी यहाँ पे बहुत होशियारी वाली बात दी है, सिंपल सी बात है, जो जो अपन को फॉर्मूले दिए हुए हैं अपन तो भाई वो वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिंपल। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी घमासान इसमें कॉन्सेप्ट नहीं घुसाया। ठीक है, ई नॉट आ गया, जैसे ही ई नॉट आ जाए उसी वक्त ई RMS भी अपन निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब भाई अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अपन नहीं निकालेंगे, बट इसमें अपन को ई RMS पूछा गया, तो मैं भी यार यहाँ से ई RMS
इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, वही 200/√2। तो बेसिकली अपन की यहाँ से इतनी सारी वैल्यू चीज़ें हो गई हैं। अब अपन का आता है वही टोटल पोटेंशियल VR और यहाँ से VL एज अ फंक्शन ऑफ T। ओके, अब अपन के पास यहाँ से ये वाली बात आई है, तो अपन को यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से ये निकालना है कि I एज अ फंक्शन ऑफ T निकाल लेते हैं यहाँ से पहले, ठीक है। V एज अ फंक्शन ऑफ T बोला है यहाँ से, या फिर ये है, बात समझ में आ रही, देखते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहले क्या बात थी अपन की, एक मिनट मैं भूल गया, हाँ, V एज अ फंक्शन ऑफ T, V एज अ फंक्शन ऑफ T कितना होगा, V0 इंटू साइन और फिर उसमें अपन एंगल जोड़ देंगे। ओके, पहले V इज इक्वल टू आई इंटू आर करेंगे, तो यहाँ से आई की वैल्यू, सॉरी अपन डायरेक्टली 200 लिख देते हैं ना यहाँ से, क्यों, V इज इक्वल टू, V एज अ फंक्शन इज इक्वल टू V0, जो कि मैंने यहाँ से निकाल लिया है E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, बट ये अपन का क्या है, ये अपन का इंडक्टिव सर्किट है, और इंडक्टिव सर्किट में मैंने सीख रखा है कि जो मेरे पास पोटेंशियल होता है वो करंट से सॉरी, अभी तो यहाँ से अपन पोटेंशियल निकालें तो अपन का यहाँ से सॉरी डायरेक्टली अपन का यहाँ से 37 डिग्री ऐड हो जाएगा, 37 डिग्री ऐड हो जाएगा ना यहाँ से, क्यों, पोटेंशियल जो है करंट से इतने एंगल आगे है, तो यहाँ से 37, वो मैंने 90 सॉरी वो गलत बोल दिया था, तो ये वाली बात अपन की आ जाएगी। ओके, अब अपन की यहाँ से ये बात आती है, यहाँ से ये VR एज अ फंक्शन ऑफ T, VR एज अ फंक्शन ऑफ T कितना आ जाएगा यहाँ से, VR एज अ फंक्शन ऑफ T बेसिकली मेरे पास आ जाएगा I0 इंटू आर, I0 कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, I0 यहाँ से कर लो, या फिर इसको इम्पिडेंस या वो करोगे तो वही वाली बात आ जाएगी यहाँ से, V0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री। ओके, यहाँ से ये वाली बात भी आ गई यहाँ से, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ से VL एज अ फंक्शन ऑफ T, VL एज अ फंक्शन ऑफ T मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कितना है, तो डेफिनेट, एक मिनट, यहाँ से मैंने हल्की सी गलती कर दी, यहाँ से ये 200 नहीं आएगा, सॉरी VR के केस में जो मेरे पास I है वो मेरे पास इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने V0 ले लिया, वो V0 वो तब आएगा ना जब मैं पोटेंशियल टोटल निकाल रहा हूँ, बट अभी तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहा हूँ ना, तो ये मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, ये वाली बात होती है, अगर तुम डायरेक्ट लिख दोगे ना तो मेरी ऐसी गलती करोगे, तो ये वाली बात आती है। पहले तो यहाँ से I0 का यहाँ से कितना है 20 इंटू ये कितना देगा R, क्योंकि अपन यहाँ से इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास कितना 160 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री। नाइस, आगे अपन देखते हैं यहाँ से VL के केस में कितना आ जाएगा I0 इंटू XC, I0 इंटू XL, I0 कितना है इस केस में, वापस से 20 है, I0 इंटू XL कितना दिया हुआ है, XL दिया हुआ है 6 साइन, ये कितना आ जाता है मेरे पास बेसिकली यहाँ से ये ओमेगा टी, पहले तो पूरी चीज़ें लिखेंगे भाई, पूरी चीज़ें मैं लिखूंगा यहाँ से ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री। अब मैं डिसाइड करूंगा, अब जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मेरे पास वापस से आ रहा है, यहाँ से इंडक्टिव सर्किट है मतलब करंट पीछे मतलब पोटेंशियल आगे 90 डिग्री से, तो मैं यहाँ पे इसमें 90 डिग्री ऐड कर दूंगा, बात समझ में आई, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को वही इतना वाला पार्ट शायद थोड़ा समझ में नहीं आता है, फिर इतना वाला जब तुम इसको ऐसे टुकड़ों में लिखोगे ना तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। अब तुम देखो इस एक क्वेश्चन में यहाँ से सारी चीज़ें तो निकालनी अपन ने, चाहे वो V विथ रिस्पेक्ट टू ये अपन का टोटल पोटेंशियल आ गया, चाहे तुम्हारा रजिस्टर के अक्रॉस है, चाहे तुम्हारा इंडक्टर के अक्रॉस है, चाहे तुम्हारी कोई भी RMS वैल्यूज हो, चाहे तुम्हारी कोई भी मैक्स वैल्यूज हो, तुम्हारा इंपीडेंस हो, सारी चीज़ें तो कवर कर ली, बात समझ में आ रही है। तो वही मैं जितने भी क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन कवर करें एक ही क्वेश्चन में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन का बेसिकली आता है यहाँ से RLC सर्किट्स। RLC नाम से समझ में आ रहा है, तीनों अपन के सर्किट्स में रहेंगे, और अपन को जो एक फेज डायग्राम हमेशा याद रखना है यहाँ से, ये क्या, अपन का R हमेशा इस साइड पे आता है, XL हमेशा इस साइड पे आता है, और XC इधर आता है। बातों में समझ में आ रही होगी, बहुत बार तो लगता है कि आप ये कैसे, ये देखो सीधी सी बात है, मान लो इन दोनों का अगर फॉर एग्जांपल केवल इतना पार्ट है यहाँ से, है ना, इतना पार्ट है, कैपेसिटिव सर्किट है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो रहेगा, इसका कुछ रिजल्टेंट इधर आएगा इधर, मतलब बट जो करंट है, करंट तो यहाँ से इसमें है ना, करंट इसमें है, तो डेफिनेटली वो इस रेजिस्टेंस इस इतने से इतना आगे है, यहाँ से ये वाला जो है ये इतने से इतना एंगल आगे है। और मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि जब भी कैपेसिटिव होता है ऐसे तो करंट आगे होता है, इसमें आगे ही तो हो रहा है यहाँ से। और सिमिलरली जब अपन का इंडक्टिव आ जाता है, इंडक्टिव का कुछ अपन का होगा इधर का, और यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, बट करंट तो अपन यहाँ पे मान के रखे ना कन्वेंशन से, तो जो करंट है मेरे पास इतना एंगल पीछे है, इसलिए तो मैं यहाँ से माइनस करता हूँ करंट में, है ना, क्योंकि करंट लैग करता है इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट।
बात समझ में आ रही है? तो बस अपन को इसी चीज़ को याद रखना है और इसको थोड़ी बड़ी रबड़ ले लेते हैं, 1 मिनट, और अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, एक्सेल अपन को 12, एक्सी 16, सब कुछ वापस से मैं यहाँ से याद रख रहा हूँ। ओम है ना, कोई बड़ी बात की बात नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से अपन कुछ भी शुरू करें, यहाँ से इसमें भी यार यहाँ से अपन को काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। पोटेंशियल अब तो अपन को हर चीज़ के क्रॉस निकालना है, टोटल पोटेंशियल भी निकालना है। अच्छा सॉरी, इसने दे रखा है ऐसे, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर और करंट की इक्वेशन, मतलब पूरा अपन ने खोद दिया है यहाँ से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन यहाँ से देखते हैं कि भाई अपन तो भाई फेज डायग्राम बनाएंगे, मुझे तो वही आता है। आर अपन का आ जाता है बेसिकली यहाँ से ये 3, ओके। एक्सएल मतलब आ जाता है यहाँ से ये 12, नाइस। और एक्सी मेरे पास आ जाता है 16, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ से 16। तो डेफिनेटली साफ समझ में आ रहा है कि जो एक्सी है वो मेरे पास एक्सएल से बड़ा है, तो मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट की ओर जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर इसको मैं देखूंगा तो 16 - 12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा बेसिकली 4, और ये मेरे पास आ जाएगा बेसिकली 5। सिंपल सी बात है यार, ये तो पता ही ना, डायरेक्टली अपन फेज में माइनस कर सकते हैं, ओके। तो क्या क्या पूछा है यहाँ से, सबसे पहले अपन एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने यहाँ से Z निकाल लिया, वो है 5, और यहाँ पे जो एंगल आता है ये अपन का हमेशा की तरह 53 डिग्री भी आ गया है, नाइस। Z अपन ने निकाल लिया, ओके। यहाँ से मेरे पास बात आती है E0 कितना है। E0 तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन से दिख रहा है, E = E0, E0 आ गया 20, ओके। मैं ERMS भी निकाल लेता हूँ इसी वक्त। ERMS हो जाता है 20/√2, ये भी सही बात है। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ I0 इस केस में यहाँ से ये आ जाएगा वही E0 टोटल इम्पिडेंस। टोटल Z को लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि जैसे Z जो नोटेशन है वो हमेशा अपन का चाहे RC सर्किट हो चाहे LR सर्किट हो, कंफ्यूज होते हैं, बट मैं हमेशा Z को मानता हूँ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सिंपल भाषा में, तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता हूँ। तो I0 कितना केस आएगा, I0 इसमें आ गया यहाँ से, E0 कितना है 20/Z, Z कितना है यहाँ से 5, तो ये बेसिकली आ गया 4। वापस यहाँ से मेरे पास यहाँ से IRMS की वैल्यू क्या हो गई, IRMS की वैल्यू हो गई मेरे पास यहाँ से बेसिकली 4/√2, नाइस। तो अपन की यहाँ से इतनी सारी वैल्यू निकल गई, मतलब E0 आ गया, ERMS आ गया, हाँ ERMS आ गया, Z आ गया, I0 आ गया, ओके। अपन ने इतनी चीज़ें तो निकाल दी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हाँ IRMS भी अपन ने निकाल लिया, नाइस। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं I एज अ फंक्शन ऑफ T निकाल देता हूँ ना। I एज अ फंक्शन ऑफ T कितना होगा, पहले तो मेरे पास यहाँ से I0 आएगा, और I0 कितना है, I0 मुझे निकाल रखा है 4 साइन ओमेगा टी, बट कैपेसिटिव सर्किट है मतलब करंट आगे रहेगा, मतलब यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 53 डिग्री, सिंपल सी बात है। अब अपन निकालते हैं यहाँ से ये सारे करंट, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ हमेशा रेजिस्टिव, क्योंकि यार रेजिस्टेंस के केस में तो यार करंट उसी फेस में होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। VR के केस में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T कितना आ जाएगा, V के केस में पहले V0 आएगा, और V0 कैसे निकालते हैं, चलो इसको अगर मैं नॉर्मल लिखूँ, अगर इसको डायरेक्टली लिखूँ ऐसे, V0 कुछ यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के कुछ केस में आएगा, और V0 केस में आएगा यहाँ से I × R, ठीक है। तो I इस केस में कितना है I0, और R कितना है खुद का रेजिस्टेंस का, तो यही मैंने यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख रखा है, ठीक है, ताकि अपन इसको थोड़ा जल्दी कर पाए। तो I0 कितना है ऐसे इसमें, I0 इसमें कहाँ दिया हुआ है, घूम गया क्या, हाँ I0 दिया हुआ है 4 × रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है मुझे 3, ओके, 4 × 3 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, क्यों, वही कैपेसिटर, जब रेजिस्टेंस और करंट अपन का सेम फेस में रहता है यहाँ से, जो करंट अपन का दौड़ता है, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ से अक्रॉस इंडक्टर, ये कितना आ जाएगा, वही I0 पहले तो, ठीक है, I0 × XL आ जाएगा। XL कितना दिया हुआ है भाई 12, ठीक है भाई 12 भी लिख देते हैं, 12 साइन, पहले तो यहाँ से पूरी करंट की इक्वेशन में लिख दूंगा, ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। बट यहाँ से एक बात आती है अपन की, हाँ, जब अपन का इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में जो करंट, जो क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है, तो क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री आगे होगा, बात समझ में आ रही है यहाँ से। और उसी केस में अगर मैं बोलूँ V एज अ फंक्शन ऑफ V एज अ फंक्शन ऑफ C, ये मेरे पास कितना हो जाएगा I0 × XC कितना हुआ है 16 साइन ओमेगा टी प्लस, ये मेरे पास यहाँ से 53 डिग्री तो है ही मेरे पास यहाँ से ये, बट इस केस में यहाँ से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है। और अंदर इसमें इंटरनल तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं था, तो अगर अपन ऐसे देखें तो यहाँ पे ये वाली बात रहती है,
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से वही अगर अपन ऐसे देखेंगे ऊपर से ऐसे यार कि काफ़ी मतलब हेवी इक्वेशंस दिखेंगी, बट टू बी ऑनेस्ट इसमें क्या करें, मैंने ऐसे नॉर्मल जितने भी अपन के स्टेप्स है वही तो फॉलो करें। क्या मैंने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा मैच लगाया? नहीं, सिंपल से स्टेप्स फॉलो करें यार। यहाँ से मैंने पहले एक एक करके निकाला, जेड निकाला, RMS निकाला क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर मैंने आई की इक्वेशन निकाली, फिर उसको मैंने यहाँ से देखा कि भाई फेस आगे है फेस पीछे है, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ से इंडक्टर के केस में तो 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर के केस में तो 90 डिग्री पीछे होता है करंट से, तो ये वाली बात अपन की आ जाती है। तो ये अपन का रहता है। और एक और क्वेश्चन शायद बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये बेसिकली प्योर एलसी है, ठीक है, अपन ने उल्टा कर लिया, पहले एलसी की जगह एलसीआर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसी है, ठीक है भाई। आर दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, अपन करते हैं यहाँ से। आर बेसिकली है मेरे पास यहाँ से 3, एक्सी कितना दिया हुआ है, एक्सी दिया हुआ है मेरे पास यहाँ से 4, ये इधर मेरे पास आ जाता है 5, और अपन को हमेशा की तरह ये पता ही होता है 53 डिग्री। ओके, क्या क्या दिया हुआ है निकालते हैं। सबसे पहले जेड की वैल्यू आ गई है 5, नाइस। अब अपन की वैल्यू, हाँ, ई नॉट कितना आ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट हो गया 20, नाइस। ई RMS कितना हो गया, ई RMS हो गया 20/√2, है ना, क्योंकि ई नॉट बाय √2 होता है। ओके, अब अपन निकालते हैं आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट बेसिकली आ जाता है यहाँ से मेरे पास, यहाँ से ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट कितना दिया हुआ है यहाँ से 20, जेड कितना दिया हुआ है यहाँ से मेरे पास 5, तो ये बेसिकली आ गया 4, नाइस। अब यहाँ से मेरे पास बात आ गई आई आर एम एस कितना आ गया 4/√2 ऑफकोर्स, तो ये भी मैंने कर दिया 4/√2। अपन ने क्या क्या निकाल लिया ये देखते हैं। ई नॉट निकाल लिया, ई RMS, जेड, आई नॉट निकाल दिया, और मैंने यहाँ से आई RMS भी निकाल दिया है, नो प्रॉब्लम। अब अपन निकालते हैं आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है भाई। आई एज अ फंक्शन ऑफ टी विल बी इक्वल टू आई नॉट कितना है 4 साइन, पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है मैं वो उसको लिखता हूँ हमेशा से, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, बट क्या अपन का यहाँ से जो LC सर्किट है, मतलब करंट हमेशा इसमें आगे होता है। कितना आगे होता है ये तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है, 53 डिग्री आगे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 53 डिग्री आगे। ये करंट दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, बात समझो, ठीक है। अपन ने यहाँ से करंट निकाल दिया। अब अपन यहाँ से आर मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप, वर्ड्स को थोड़ा देखो, कभी मैं भूल जाता हूँ, है ना। आई नॉट इंटू आर हो जाएगा, तो आई नॉट कितना दिया हुआ है 4 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 इंटू 3 साइन, और ये पूरी इक्वेशन तो सेम आएगी। क्योंकि रेजिस्टिव अपन इतनी बार बोल चुका हूँ, सर्किट में अपन का करंट और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम फेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली बात आ गई, साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस 53 डिग्री, नाइस। अब अपन को और क्या निकालना है, अच्छा VC बचा अभी भी, ठीक है। VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या हो जाएगा, पहले आई नॉट इंटू XC निकाल लेते हैं। आई नॉट कितना है 4, XC कितना दिया हुआ है, XC मुझे दिया हुआ है 4, ओके, ये भी 4 दिया हुआ है। साइन पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है मैं वो लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री प्लस 53 डिग्री, बट अब कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, मतलब करंट अगर आगे होता है तो पोटेंशियल पीछे होता है, हमेशा मैंने याद रखा है, तो मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चे इसको डायरेक्टली लिख देते हैं इतने फेस एंगल को, बट अपन को यहाँ से एक एक स्टेप पता होना चाहिए कि अच्छा पहले मैंने यहाँ से जनरली करंट निकाला, अब उस करंट से मैंने देखा कि भाई फेस कितना डिफरेंस है, उसके पहले मैं यहाँ से देखा कि भाई ये एंगल दोनों के बीच का फाइनल रिजल्टेंट एंगल कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे देखो तो अपन ने कितने यहाँ से शायद 5 क्वेश्चन करें, बट उन 5 क्वेश्चन की जो डिटेलिंग है और जो कंसेप्ट है वो काफ़ी तगड़े बैठे हुए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से बोला कि जो अब से वीडियोज़ आएंगी वो शायद थोड़ा कम है, मतलब पहले एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी, अब थोड़ा मतलब 2-3 दिन में एक बार है, बट इतनी ही डिटेल रहेंगी। मतलब अब तो तुम्हें शायद कॉन्फिडेंस हो गया होगा ना खुद पे कि भाई इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अब तुमसे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो बन जाएंगे, ठीक है। तो बस वही है, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी ना छूटे, कोई भी अपन क्या बोल रहे हैं उसको, कोई भी टाइप ना छूटे, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार में वीडियो है तो पूरा तुम्हारा काम कंप्लीट करके जाए और ऐसा ना हो कि तुम्हें और भी कुछ देखना पड़े, ठीक है। तो ये अपन की सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, और आगे तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी, है ना, चैप्टर्स पे। और ज़रूर अगर तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है कि भाई हाँ लोगों को अच्छी लग रही है और वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सो लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।